इस इश्क का रब रखा का, हाँ काफ़ी लंबा गैप हो चुका है। उसके 3-4 दिन मैंने एपिसोड के रिव्यूज़ नहीं डाले, लेकिन मैं एपिसोड रोज़ देख रहा था। मेरे कुछ पर्सनल काम की वजह से मैं रिव्यूज़ नहीं डाल पा रहा था, बट आज का एपिसोड देखा। थोड़ा लेट हो गया रिव्यू, बट एपिसोड देखने के बाद भाई मतलब सीरियसली इन लोगों ने कंसिस्टेंसी बना रखी है 90s के सॉन्ग्स को आगे लेके जाने की। मतलब 90s के जो सॉन्ग्स हैं उसको लगातार नॉन स्टॉप जितना हो सके उतना ज़्यादा यूटिलाइज करने का। और इनके सॉन्ग्स की चॉइस भी बड़ी अच्छी है। इवन सिचुएशन भी इस तरीके से बन जाती है कि जब वो सॉन्ग्स आते हैं ना भाई माइंड ब्लोइंग लगते हैं। बहुत अच्छी तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं, मैनेज करते हैं, और काफ़ी अच्छी तरीके से वो चीज़ें दिखाते भी हैं। तो हाँ, ये बात कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि वो चीज़ें जो हैं वो एपिसोड्स को, शोज़ को और माहौल या फिर इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना देती है। और मुझे लगता है कई बार कि मैं इस शो को देखते हुए बंगाली सीख जाऊँगा तो वो भी एक मतलब है एक इंटरेस्टिंग फैक्टर कि इस शो में बंगाली को भी थोड़ा बहुत मतलब हम लोग कहते हैं कि कई कई जगहों पे यूज़ किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि भाई बंगाली बोला हुआ है लेकिन वो बंगाली यूज़ ही ना करे, नहीं, यूज़ हो रही है। हाँ, पंजाबी इतना मतलब लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि यंगस्टर्स है तो उनको ज़्यादा पंजाबी बोलने का शौक है, हिंदी यूज़ करें। बट जो जैसे दादा हो गए या फिर पापा हो गए या फिर पापा के भाई मतलब चाचा हमारे यहाँ पे जो होते हैं तो वो चाचा हो गए, फिर बड़े पापा हो गए, वो लोग पंजाबी का यूज़ करते हैं। उनकी मतलब भोली भाषा में जब वो मतलब एक जब बोलते तो एक हल्का सा लगता है कि पंजाबी टोन आ रही है, तो वो चीज़ हमें देखने को मिलती है। अब जो अगली बात है वो ये बात है कि भाई पूरे के पूरे एपिसोड्स में, पूरे के पूरे शोज़ में एक बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ मैं कहूँगा कि यहाँ पे मतलब सॉन्ग्स को ज़्यादा मतलब एक तरीके से मतलब हाईलाइट कर रहे हैं। क्योंकि यार देखो, यहाँ पर जो मेघला है वो सिंगिंग की क्लासेस लेती है, सिंगिंग में उसका इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे कई बार मैंने नोटिस करा है कि लोग सिंगिंग को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब रणबीर भी गा रहा है, रणबीर का भाई भी गा रहा है, फिर ठीक है, फिर रणबीर के जो एक और भाई है वो भी खा रहे हो, तो सब गा रहे होते हैं गाना। इवन यहाँ पे फिर एंड में बोलते हैं मेघला तुम भी गाओ। तो मतलब यहाँ पे गाना वाने को लेकर काफ़ी सारे लोग मतलब फोकस्ड हैं कि भाई सिंगिंग का है तो सिंगिंग का भी हम लोग रखते हैं इसमें। लेकिन ऐसा रखना ज़रूरी नहीं कि हर शो में अच्छा लगे, बट इसमें अच्छा लगे क्योंकि काफ़ी ऐसे शो हैं जो डांसिंग के भी ऊपर बेस्ड थे। डांस के नाम पे कुछ नहीं दिखाते थे, ठीक है, बट यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर बाकी सब चीज़ें पूरी दिखाते हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे सिंगिंग को भी लगभग लगभग उतना ही एक मतलब इंपॉर्टेंस दी जा रही है यानी बाकी चीज़ों को दी जा रही है। और एक और बात जो इंटरेस्टिंग लगी वो ये कि अब यहाँ पर जो हमारा रणबीर पूरी तरीके से दिमाग से पूरी तरीके से सेटल है कि भाई अब अगर मेघला के साथ कुछ भी तुमने उल्टा किया तो अदरिया तुम गई, तुम बचोगी नहीं, अदरिया तुम लपेटे में आओगी, ठीक है। वहाँ पे उसने क्लियरली बोल भी दिया। अब ये देख के भी मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इस तरीके से उन्होंने करा और इस तरीके से उसने बोला, क्योंकि दरीजा पता है यार कि वो कितना ज़्यादा मतलब उल्टा सीधा करके चीज़ें ख़राब कर रही है। तो वो भी हमें देखने को मिली। इसके बाद जो अगली चीज़ है वो ये है कि किस तरीके से पूरा का पूरा जो एपिसोड है, किस तरीके से पूरे के पूरे जो शोज़ में मतलब चीज़ें चल रही वो इंटरेस्टिंग वे में हुई हैं, ठीक है। वो भी देख के मुझे अच्छा लगा। अब बात आती है एक चीज़ की, वो ये कि किस तरीके से मतलब जो एपिसोड्स हैं ये लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि वेडनेसडे के एपिसोड के प्रोमो में हमें ये दिखाया गया है कि जो मेघला है ना, मेघला की घर के अंदर एंट्री होने के बाद दादा ने सीधे से मना कर दिया मैं इस शादी को नहीं मानूंगा, ठीक है। और मेघला के पापा को लेकर काफ़ी सारी बातें की, काफ़ी मतलब नेगेटिव बातें की, वो मतलब काफ़ी बिलो द बेल्ट जाके। तो यहाँ पे मेघला अपने पापा के खिलाफ नहीं सोच सकते, जो दादा ने उससे लड़ जाती है। तो यहाँ पे भाई मतलब ऑब्वियसली बात है, जुराबा जो शादी से खुश नहीं है वो भी बोलता है कि देख लिया कितनी ज़ुबान चल रही है इसके साथ। इस टाइप में उसने बोला कि मतलब मेघला को देख लो मैं कैसी लड़की है, एक्चुअल रियलिटी क्या है। और यहीं पे प्रोमो एंड होता है। तो आज मंडे है, कल ट्यूसडे, परसों वेडनेसडे। तो कल के एपिसोड में लोग किस तरीके से चीज़ें लेके जाएंगे कि वो चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि मेघला को इस तरीके से रिएक्ट करना होगा। और यहाँ पे अब रणबीर का क्या टेक होता है, क्योंकि हम लोगों ने मोस्टली सीरियल्स में देखा कि भाई लड़का जो होता है ऐसे मतलब कुछ करने के बाद अकेले में अपनी बीवी का साथ देता है लेकिन सबके सामने शांत रहता है। तो क्या यहाँ पे रणबीर ऐसे ही करेगा? अगर रणबीर ऐसा करता है भाई मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि 90% चीज़ें कॉपीड हो रही हैं। और अगर ये भी चीज़ कॉपीड होगी तो फिर मज़ा किरकिरा हो जाएगा, पर्सनली मज़ा किरकिरा हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, क्योंकि ये शो थोड़ा सा अच्छा है, इसमें थोड़े से और ट्विस्ट एंड टर्न्स अगर ये लोग हर चीज़ में डाले, हर चीज़ में, तो ये शो और भी ज़्यादा इंप्रेसिव हो सकता है। बट बात यही है, ये लोग करेंगे तब ना। अगर ये लोग करेंगे ही नहीं तो चीज़ें कहाँ से इंप्रेसिव इंटरेस्टिंग होगी।
तो वो एक देखने वाली बात है। बाकी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इस एपिसोड को देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड है, और इसी तरीके से इस इश्क का रब रखा क्या है सभी एपिसोड के रिव्यू से लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।